एक बार फिर मैं सनातन अनादि अनंत परमेश्वर के नाम में और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका मैं स्वागत करता हूं और आभारी हूं कि प्रभु ने फिर समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन बाइबल के द्वारा हम अध्ययन करें। और बाइबल की जो घटनाएं हैं ये कोई कथा नहीं है, कोई कहानियां नहीं हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है जो अनादि से अनंत काल के लिए इसमें वर्णन किया गया है, जो हो चुका है, हो रहा है और होने वाला। इन दिनों में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, एक सवाल है, जगत का अंत कब? ये बात सत्य है। इन दिनों में हम जगत के अंत के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं, एक नए युग के बारे में। जैसे मैंने बताया, बाइबल हमें बहुत सारे युगों का बात करती है। जैसे उनको नाम इस्तेमाल करता हूं, अनादि युग, फिर आदिकाल, पूर्व काल, प्राचीन काल और भूतकाल और वर्तमान युग। युग का मतलब है, ये युग जो है ये अनुग्रह का युग है। इस युग में परमेश्वर किसी व्यवस्थाओं के द्वारा नहीं, अनुग्रह से हमारा उद्धार करता है और अनुग्रह से ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और फिर इसके बाद जो ये युग खत्म होगा अनुग्रह का, और रैप्चर, परमेश्वर जो उद्धार पाए विश्वासी लोग हैं उनको ऊपर उठाएगा। रैप्चर कहते हैं इसको इंग्लिश में, लैटिन में और दूसरी भाषाओं में है उठा लेना। जो प्रभु के लोग हैं, जिन्होंने उद्धार पाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिनको यह आश्वासन है जिसके पाप क्षमा हो गए, प्रभु यीशु के बलिदान के रक्त के द्वारा पवित्र किए गए, कीमत चुका दी गई है हमारे उद्धार की, इस पे विश्वास करना और प्रभु यीशु मसीह के जी उठना, वो विजयी हैं और वो मृत्युंजय है, उन पे ये विश्वास करना कि वो उद्धार करता है और जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, वो आत्मा के अनुसार जीवित चलते हैं और उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आध्यात्मिक जीना सिखाता है। बाइबल हमें धर्म, मजहब, रिलीजन नहीं देता। ये भरमाने वाली बातें हैं। पिछले दिनों मैंने आपके साथ वचन बांटा था, एक आदर्श घराना क्या होता है। परमेश्वर वचन में बताता है कि पत्नी अपने पति के अधीन और पति उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अधीन, और जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के अधीन, पिता परमेश्वर और वो घराना जिन्होंने उद्धार पाया है, मोक्ष पा लिया है, मोक्ष मिलेगा नहीं, पा लिया है, उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। तो आज मैं एक और उदाहरण लेना चाहता हूं आपके साथ, और यह है प्राचीन काल का एक घटना है, जब इस्राएल देश आजाद नहीं हुआ था। हिब्रू लोग जो थे, अब्राहम के वंश के लोग जो थे, वो मिस्र की गुलामी में थे और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना और उससे कहा, मैं तुम्हें इस बंधुआई से छुड़ाकर, आज के लिहाज से मैं पाप से छुड़ाकर तुम्हें एक उत्तम देश में ले जाऊंगा। उनको यह कहा कि मैं तुम्हें यहां छुड़ाकर तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा, जो भरपूरी का देश है। और यह घटना घटी बाद में, वो देश इज़राइल देश बना, आशीष भरा हुआ देश, परमेश्वर का देश। मेरे प्रियो, जब ये इस्राएली मिस्र की गुलामी से छुड़कर और 40 साल अपनी यात्रा में थे मूसा की अगुवाई में, तो उसके बाद उनका शिष्य यहोशू, मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अब यहोशू तो मर गया है और मैंने तुझे चुन लिया है और तू अपने लोगों को उत्तम देश में ले जाएगा। लेकिन एक है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए।
क्योंकि जो इसमें लिखा है ऐसा करेगा तो तेरे कब सब काम सफल होंगे। बाइबल हमें सफलता का जीवन जीने का रहस्य देता है। व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर कहता है अगर उसका शब्द सुनो और उसकी आज्ञाओं को माने जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। तेरे घर में, तेरे खेत में, तेरे काम पर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तू उधार नहीं बल्कि लोगों को देगा। तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। अगर मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता तो नाना प्रकार के श्राप हैं, किस्म किस्म के रोग और बीमारियां हैं, ये ताड़ना है। जैसे आदि में परमेश्वर ने नर नारी से कहा कि उस वृक्ष का फल मत खाना, नहीं तो अवश्य मर जाओगे। एक और फल है जिसको खाकर अमर होना था, लेकिन शैतान के बहकाव में भ्रम में पड़कर उन्होंने फल खाया। इसलिए अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भ्रम में तोड़ देते हैं तो फिर वो दंड आ जाते हैं हमारे शरीर पे। जो शरीर के द्वारा गुनाह करता है वो शरीर पे दंड पाता है। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, और मैंने बड़ी लापरवाही से दिसंबर के महीने में बहुत मिठाइयां खा ली। हमारे बच्चे आए हुए थे और मुझे हाई शुगर हो गया। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैंने शरीर के द्वारा गुनाह किया है, अब मुझ पे दंड आ गया है। तो डॉक्टर ने अपनी दवा दी और मैंने परमेश्वर से दुआ की और मैं नॉर्मल स्थिति में आया। तो जो शरीर के द्वारा गुनाह करेगा वो शरीर पे दंड लाएगा। नशे हैं, बुराइयां हैं, खान पान के द्वारा या प्रकृति के विरुद्ध में चलेंगे तभी दंड आता है। अब दूसरा है अपने प्राण के द्वारा, अपनी सोल के द्वारा परमेश्वर के इच्छाओं के विरुद्ध चलते हैं तो परमेश्वर से संबंध टूट जाता है। और जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो आत्मिक दंड आता है। लेकिन दया का धनी परमेश्वर किसी के मरने से खुश नहीं होता। वो तो तुम्हें उत्तम देश में ले जाना चाहता है। अब ये उत्तम देश में जब जा रहे थे तो यहोशू ने कुछ भेदियों को भेजा कि तुम जाओ, वो सामने जो नगर है आओ वहां जाओगे, वो नगर है यरीहो। बहुत प्राचीन नगर, बहुत प्राचीन, मिस्र के देश से भी प्राचीन नगर, और जिसकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी, जैसे मिस्र की बहुत बड़ी दीवार है और बहुत चौड़ी है। प्राचीन काल में जब किले बनते थे उनके ऊपर भी बहुत बहुत बड़ी दीवारें होती थी ताकि उनकी तोप और सामान और फौज ऊपर जाकर दुश्मन का सामना कर सके। ऐसे यरीहो नगर को यहोशू ने जीतना था और उसका नाश करना था, परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि वहां पाप बहुत बढ़ गया था। जब पाप बढ़ जाता है तो परमेश्वर का दंड आता है। हम बचपन में सुनते थे जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो दंड आता है, और यरीहो की भी ऐसी दशा थी। और परमेश्वर के दास ने वहां पर कुछ भेदियों को भेजा कि देख क्या वो देश कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की उपज कैसी है। तो ये दो भेदिए उस देश में जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो राजा को मालूम पड़ जाता है, कहते ढूंढो कहां पर गए। तो ये भागते भागते छुपते छपाते, और जो किला था उसके ऊपर एक जो घर थे वो एक वैश्या का घर था। मैं समझता हूं जैसे वैश्याओं का नाम लिया जाता है, कई किस्म की एक देह व्यापार करने वाली वैश्याएं होती हैं, एक संगीत नाच गान करने वाली वैश्याएं होती हैं, ऐसा उनका नाम दे दिया जाता है। तो ऐसा ही लगता है कि इसका नाम है रहाब। और रहाब वैश्या के घर जाकर परमेश्वर के जो दूत थे, सेवक जो थे, वहां चले गए और उन्होंने, उस वैश्या ने, रहाब ने उनको छुपा के रखा। जब खोजने करने के लिए आए तो देख के चले गए। तब वो बाहर आकर उन्होंने कहा, 9 पद में, 2 अध्याय के 9 पद में लिखा है, और उनके लौटने पर जो गए तो स्त्री छत पर जाकर उन पुरुषों को कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा के नाम से है, तुम लोगों को ये देश दे दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समा गया है।
इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा गए हैं। देखिए वचन के ऊपर देखिए, ये स्त्री कहती है मुझे निश्चय है, मैं विश्वास करती हूं ये देश तुम्हें दे दिया गया है। उसने कैसे विश्वास किया? 10 पद में लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हें मिस्र से निकलते समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया था, और तुम लोगों ने सैहोन, ओग नाम यरदन के रहने वाले अमोरियों के देशों को और राजाओं को सत्यानाश कर दिया है। और ये सुनते ही हमारा मन बिगड़ गया, तुम्हारे कारण किसी के जी में जी नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। ये उसने गवाही दी। इस स्त्री ने किसी रीति से, शायद और यात्री वहां आए होंगे और उन्होंने बताया होगा कि परमेश्वर ने इब्री लोगों के साथ कितने बड़े बड़े काम किए हैं, कैसे वो मिस्र से जब छुटकारा लेकर आते हैं और कैसे आगे बड़ा महान समुद्र होता है, उनका परमेश्वर समुद्र के 2 हिस्से कर देता है और ये स्थल बाहर निकल जाते हैं। और 40 साल तक परमेश्वर इनको मन्ना खिलाता रहा, आकाश से गिरता स्वर्गदूतों का मन्ना, और परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए इनके साथ। ये घटनाएं इन्होंने सुनी, राहाब ने ये सुना हुआ था। वचन कहता है विश्वास सुनने से होता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जब तक हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे तो विश्वास कैसा करेंगे? भाई कोई गूंगी बहरी चीज को हम विश्वास नहीं कर सकते, वो तो बोलते नहीं, बताते नहीं कुछ। तो यहां हम देखते हैं कि उसने सुना था, और वचन कहता है सुनने से विश्वास होता है। मेरे प्रियो, उसने कहा मैंने सुना है, और सुनने के द्वारा उसने विश्वास किया और कहा मैं जानती हूं कि यह देश तुम्हें दे दिया है। मेरे प्रियो, हम इन दिनों में देखा है कि दुनिया का अंत कैसे होगा, दुनिया में क्या क्या महामारियां, बीमारियां आएंगी, विनाश के दिन आएंगे, और परमेश्वर के लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे जो उद्धार पाएंगे। ये सब घटनाएं लोग जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। प्रियो, यहां हम देखते हैं तब उस स्त्री ने कहा हमें कोई निशानी दे दो, कोई चिन्हानी दो। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करना, 12 पद में, अब मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए मुझसे यहोवा के शब्द खाओ, और तुम मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसकी सच्ची कुछ चिन्हाई मुझे दो, और तुम मेरे माता पिता, भाइयों बहनों और जो कुछ उनका है उन सभी को जीवित छोड़ोगे, और इन सबों का प्राण मरने से बचाओगे। उसको चिंता थी अपने घराने की। यहां उसके पति का तो जिक्र नहीं है, भाइये हैं, माताएं हैं, माता है, बहन, सबके बारे में चिंता थी। वचन में लिखा है तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैंने यह अनुभव किया 49 साल पहले। मैंने कहा बाइबल में लिखा है कि तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार मोक्ष पाएगा। मैंने काफी दिन प्रार्थनाएं की, और एक वो घड़ी आई मेरे सारे घराने में उद्धार का काम हुआ। मेरे परिवार ने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर का आनंद पाया। चाहे मेरे माता पिता थे, चाहे मेरी बहन बहनोई हैं, चाहे मेरी पत्नी के परिवार के लोग हैं, चाहे बहुत सारे मेरे मित्रगण हैं, सबने उद्धार पाया, अड़ोस पड़ोस के उद्धार पाया। उन्होंने पापों से छुड़कर परमेश्वर के मार्ग में आए। और हम यहां देखते हैं उन्होंने इससे कहा तुम ऐसा करना, तुम अपनी खिड़की के ऊपर, लिखा है तुम अपनी खिड़की के ऊपर क्या करना,
उसके ऊपर से हम तो जाएंगे, लेकिन तुम एक रस्सी लेना, और वो लाल रंग की रस्सी होनी है, उसको लटका देना। जब इस देश को नाश होने पर होगा तो तुम्हारा खानदान बच जाएगा। इसको विश्वास था, आशा थी, और तीसरी बात, इसका प्रेम परमेश्वर के प्रति विश्वास में हो गया। यहां मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ये हमें एक चिन्ह दिखाई देता है। जब मिस्र में से जब निकले तो परमेश्वर ने कहा एक निर्दोष मेमना लेके बलिदान करना, और उसका रक्त घर की चौखटों पर, तीनों चौखटों पर लगा देना। जहां वो रक्त होगा वहां मौत का फरिश्ता आएगा, कोई नहीं मरेगा। जो नहीं लगाएगा उनका पहलौठा मर जाएगा। और मिस्र में महामारी मरी, वहां कई किस्म की 10 प्रकार की महामारी आई। ये 10वीं महामारी थी। वहां कीड़े आए, जुएं आई, डांस आए, और पानी पीने का जो लाल खून बन गया, और तूफान आए, आग और के गोले पड़े, और ओले पड़े। ये सब चेतावनियां आने के बावजूद भी फिरौन का राजा क्रोध में बढ़ गया। आखिर तुम चले जाओ यहां से, दंड आया। तो उस वक्त जिनके घर के ऊपर वो लाल बलिदान का रक्त था, वो बच गए। इस स्त्री को भी एक निशानी दी कि तुम जो रस्सी बांधोगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। जिस घर पे लाल डोरी होगी, अर्थात जिस घर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का रक्त होगा, यीशु मसीह का बलिदान का रक्त हमें पापों से छुड़ाता है, दंड से बचाता है, परमेश्वर से मेल कराता है, पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि उसने हमारा दंड अपने ऊपर उठा लिया। कहता 3 डोरी की रस्सी मजबूत होती है, विश्वास, आशा और प्रेम। प्रेम परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने जगत से, आपसे, मुझसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और उसने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस की वेदी पे बलिदान हुआ। वो बलि राजा है, मरकर वो जी उठा, वो मृत्युंजय है। जो उसमें विश्वास करता है वो नाश नहीं, अनंत जीवन पाता है। क्या आपने ऐसा कभी किया? मैंने किया। मेरे पास आशा है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन पे। मैं आशा रखता हूं कि एक दिन वो आएगा, अपने साथ स्वर्ग में लेकर चला जाएगा। एक नया देश होगा, स्वर्गीय कनान देश होगा, जैसे इनको कनान देश मिला जो आज इजराइल देश है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का रक्त आपके पापों से क्षमा कर धोता है, पवित्र करता है। यह नहीं कि आपको खून लिखे ना, सिर्फ उसके कहे शब्दों पर विश्वास करना, क्योंकि लिखा है विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहता है। बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। उस स्त्री ने प्रभु यीशु इन दासों पर विश्वास किया, और उसने डोरी बांधी, और उसका घराना बचाया गया। जब वो नगर तहस नहस हुआ, वो बचाए गए। और बड़े आनंद और विजय की बात है, प्रभु यीशु की वंशावली में उसका नाम आता है। उनकी वंशावली में नाम आता है कि कैसे प्रभु यीशु एक वंश को चुना, अब्राहम को, और उनके वंश चलते चलते 5 पद में सलमोन और राहाब ने, और उससे बोआज, और बोआज से यशै, और यशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। और प्रभु यीशु भी दाऊद के वंश में आए। उसका नाम जीवन की पुस्तक में, परमेश्वर के वंश में जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो परमेश्वर का वंश है, परमेश्वर की संतान है। इसलिए परमेश्वर को हम पिता अब्बा कहकर पुकारते हैं। जितनों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जो उनके कामों पर, उसके आशीषों पर, उसकी मृत्यु पर, उसके जी उठने पर वो फिर से आने वाला है। उसने कहा जहां मैं रहूं तुम भी रहोगे अनंत काल के लिए।
जिन्होंने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतानों के लिए आनंद की बात है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। जब वो आएगा, दुनिया का नाश होगा, जब वो बादलों पर आएगा, आसमान में ले जाएगा, 7 साल का महाकलेश होगा, भयंकर बीमारियां होंगी, तबाहियां होंगी। उसके बाद एक नया युग शुरू होगा, मिलेनियम, फिर अंतिम न्याय होगा। हर एक मरा हुआ जलाया जाएगा, हर एक के कामों के अनुसार, जिन्होंने विवेकशील होकर काम किए हैं और जिन्होंने प्रभु के नाम से काम किया, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के रक्त जो है हमें दंड से बचाता है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय दिया आपने, अपने वचन को दिया। हम विश्वास करते हैं जैसे राहाब ने विश्वास किया, सुना और विश्वास किया और उसने आज्ञा मानी, उसका सारा घराना उद्धार पाया और वह आपके वंश में भागीदार हो सके। पिता जो वचन सुन रहे हैं वो भी कह सके, हे प्रभु मेरा उद्धार करे, मेरे घराने का उद्धार करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आशीष दें सबको सुनने वालों को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तथास्तु। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।